हाँ भाई, तो हमने अभी तक स्लॉग्स में क्या बात की? हमने स्टेटमेंट देख लिए, सम ए इज बी, ऑल ए इज बी, नो ए इज बी, सम ए इज नॉट बी क्या होते हैं, उनके निष्कर्ष क्या निकल सकते हैं, पॉसिबल निष्कर्ष और डेफिनेट निष्कर्ष, डेफिनेट एंड डेफिनेट कंक्लूजन दोनों पढ़ लिए। ठीक है, हमने एक नोट भी लिखा था पिछली क्लास में, कौन सा, कि अगर जब तक कोई भी दो चीजों के बीच में रिलेशन ना दे तब तक हम क्या बोलेंगे उनको, उनके बारे में डेफिनेट कंक्लूजन हमेशा रॉन्ग होगा और पॉसिबल कंक्लूजन हमेशा राइट होगा। अगर कोई वेन डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, इसमें हमें इतने हिस्से की जानकारी है, वेन डायग्राम ऐसे भी बन सकता था और ऐसे भी बन सकता है, ठीक है ना। ये कौन सा है, ऑल ए इज बी का, ये सम ए इज नॉट बी का, ये सम ए इज बी का। तो जो ब्लैंक स्पेस होता है इन सब केस में, हम उसके बारे में हमेशा पॉसिबिलिटी राइट करेंगे, ठीक है ना, और डेफिनेट रॉन्ग करेंगे। क्लियर है? यस सर। जो ब्लैंक स्पेस है वेन डायग्राम का, उसके बारे में हम हमेशा पॉसिबिलिटी राइट करेंगे, डेफिनेट कंक्लूजन रॉन्ग करेंगे। सेम इसमें इस एरिया के बारे में हम पॉसिबिलिटी राइट, डेफिनेट रॉन्ग, एरिया पॉसिबिलिटी राइट, डेफिनेट रॉन्ग। सेम इसमें जो ये बाहर वाला एरिया है, इसमें भी डेफिनेट रॉन्ग, पॉसिबिलिटी राइट। अब आप बोलोगे कि सर नो ए इज बी का डायग्राम ये होता है, ये बात है, इसमें भी आपको ए की तरफ से पता है, तो बी वाले के बारे में हम डेफिनेट क्यों रॉन्ग कर, डेफिनेट में ही आंसर पॉसिबिलिटी रॉन्ग क्यों कर देते हैं, करते हैं ना, नो ए इज बी में ना तो ए की तरफ से बी, ए की तरफ से बी की तरफ जाते टाइम कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी और बी से ए की तरफ आते टाइम भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो ऐसा क्यों? क्योंकि अगर नो का रिलेशन देता है तो जो यहाँ पे हमको पता चला वही इसके बारे में भी पता चला, इनका कोई चीज कॉमन नहीं है, तो बी भी कॉमन नहीं होगा ए में, ठीक है। तो वही बात, जो डैश हो रखा है उसके बारे में हम डेफिनेट रॉन्ग करेंगे, पॉसिबिलिटी राइट करेंगे, ये जो ब्लैंक स्पेस है। क्लियर है ना? यस सर। ये बात समझ में आई? तो नोट नंबर 2 कि वेन डायग्राम में ब्लैंक स्पेस के बारे में डेफिनेट कंक्लूजन करेक्ट, सॉरी डेफिनेट कंक्लूजन रॉन्ग, पॉसिबल कंक्लूजन ऑलवेज राइट। क्लियर है? एक एग्जांपल देखें, सम, मार्कर दिख रहा है नहीं दिख रहा? दिख रहा है सर। सम ए इज, अच्छा ए लगाऊं, एज लगाऊं, आर लगाऊं, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं सर, नहीं पड़ता ना। ऑल सी आर बी, क्लियर है? चलो ये दोनों दिए स्टेटमेंट, वेन डायग्राम बनाए, सम ए इज बी, ऑल सी इज बी, ठीक है ना। तो वही बात, जो डैश डैश एरिया है उसके बारे में हम हमेशा, यही बात है ना, सॉरी 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 सॉरी, सम ए इज बी है भाई, नॉट वाला नहीं है, ठीक है। तो डैश एरिया के बारे में हम आंसर क्या करेंगे, डेफिनेट में करेक्ट, पॉसिबिलिटी में, हाँ भाई सुरेंद्र, मैं तो नहीं बोलूंगा। क्यों? यस बुरा मान गया? हाँ भाई वीरेंद्र, जो डैश एरिया है उसके बारे में डेफिनेट कंक्लूजन किसके, डैश नहीं सॉरी गैप एरिया, ये जो गैप एरिया है, कलर बता दें इसका, ये वाला जो एरिया है इसके बारे में हमेशा डेफिनेट कंक्लूजन रॉन्ग, पॉसिबिलिटी कंक्लूजन राइट। ये बात ठीक है ना? तो पहला स्टेट कंक्लूजन पढ़ो कि सम बी आर ए, सम बी आर ए, सम बी आर ए जा रहा है ए में, सही होगा। दूसरा सम सी आर ए, सम सी आर ए रॉन्ग होगा, पॉसिबिलिटी होता तो सही होता क्योंकि डैश एरिया आ रहा है, गैप सॉरी गैप एरिया आ रहा है ना, ठीक है।
कंक्लूजन में रॉन्ग है क्योंकि डेफिनेट में पूछ लिया। Right. सम ए आर नॉट सी, अच्छा ये वाला तो एग्जांपल हो गया ना, हाँ सम ए आर नॉट सी सम ए आर नॉट अभी हो बी, गया। अभी हो गया ना ये वाला क्वेश्चन तो। अच्छा ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी और नो बी आर सी। अब नेगेटिव आ गया अभी क्वेश्चन में है ना। क्वेश्चन का वेन डायग्राम कैसे बनेगा कि ऑल ए आर बी और नो बी इज सी, ठीक है ना। पहला कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन है सम ए आर बी, बताते जाओ साथ के साथ। सही रहेगा सही हाँ? राइट होगा नो सी आर बी ये रॉन्ग होगा रॉन्ग होगा, क्यों? दोबारा देखो, सम बी आर नॉट सभी राइट होगा सी नॉट ए, ये भी राइट सम बी आर नॉट सी। फिर है नो ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। ये राइट दो और हैं इसमें, सम बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी और नो बी ऑल ए या ऑल बी कैन नेवर बी ए, ठीक है। क्वेश्चन लिख दिया है, समझ में आया है? अब आंसर करवाएं फिर तुमसे ही। यस चलो पहले वेन डायग्राम से फिर डायरेक्ट, ठीक है ना। पहला स्टेटमेंट, पहला कंक्लूजन सही होगा ये सही होगा, क्यों? देखो वेन डायग्राम से करेंगे खाली, और कुछ नहीं करना, पढ़ के नहीं करेंगे, केवल वेन डायग्राम से कि सम ए आर बी है, सम ए आर बी है तो सम बी आर ए बी होगा, मतलब ऑल ए आर बी है तो सम भी होंगे, ये पूरे के पूरे आ रहे तो छोटे भी होंगे। ये भी राइट होगा नो सी आर बी, होगा right। बी सी नहीं है तो सी बी नहीं होगा, ठीक है। सम बी आर नॉट ए, ये भी राइट गलत होगा गैप एरिया के बारे में हमको देखो किस एरिया के बारे में पता है, हमको इस बारे में पता है ए का, ठीक है ना। तो गैप एरिया जो है उसके बारे में डेफिनेट कंक्लूजन रॉन्ग और पॉसिबल कंक्लूजन करेक्ट। तो सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए डेफिनेट में पूछा है तो रॉन्ग, पॉसिबल में पूछता तो सही। सम बी आर नॉट सी, अच्छा बी और सी का तो पता है आपस में कि बी सी नहीं हो सकता, तो जब पूरा का पूरा बी सी नहीं हो सकता तो थोड़ा सा भी बी सी नहीं होगा, है ना। सॉरी राइट है ना। क्यों होगा राइट अरे भाई ये 100% बी 100% सी नहीं हो सकता, तो अगर मैं बोलूं क्या 10% बी सी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। नहीं है भाई तुमको किराने की दुकान पे सामान लेने भेजा, है ना, बाजार में थी दो दुकान, एक सी की थी एक डी की थी, तुम सी की दुकान पे गए ही नहीं तो तुम्हारे थैले में जो भी चीजें होंगी क्या वो सी की दुकान से मैच करेंगी? नहीं करेंगी हाँ मैच तो करेंगी क्यों करेंगी? अलग अलग दुकानें हैं, अलग अलग कंपनी की चीजें हैं, मान लो। हम तो एक जैसी रखेंगे अरे मेरी सुरेंद्र दुकान है एक जैसे सामान भाई एक बात बताओ, तुम अमूल एक जना बेचता है केवल अमूल का दूध, हाँ एक बेचता है सरस का दूध, फिर तो होगा सर ठीक है। अब तुमको भेजा दूध लेने, तुम सी की दुकान पे गए ही नहीं, ऑल नो बी आर सी, जो बी था वो सी की दुकान पे गया ही नहीं, तो जो उसके पैकेट में होगा वो अमूल का दूध हो सकता है क्या? नहीं क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो गया ही गया नहीं नहीं था। था। अब वो पैकेट में थे उसके 10 पैकेट बैग में, तो एक पैकेट का पूछ लिया क्या ये अमूल का है? हाँ नहीं 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 है। 10 के 10 नहीं है, 5 नहीं अमूल के नहीं है, क्लियर है ना, क्योंकि अमूल वाले की दुकान पे वो गया ही नहीं था। तो सम बी आर नॉट सी, क्योंकि जब वो गया ही नहीं तो सी का पूरा हिस्सा भी बी का नहीं होगा, तो थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं होगा। नो ए आर सी इज ए पॉसिबिलिटी, बताओ कोई भी ए सी नहीं है। वेन डायग्राम में देखो
कि क्या ए और सी का कोई हिस्सा कॉमन आ रहा है? नो ए इज सी इज अ पॉसिबिलिटी। तो इस बात की संभावना है या फिक्स है? फिक्स है। फिक्स है। फिक्स है। जब पूरा का पूरा बी नहीं गया तो उसके अंदर ए बैठा है तो वो कैसे जाएगा? नहीं जाएगा। भाई ए ने पूछा अपने बड़े भाई से, है ना, मान लो कि ए है, ए ने अपने बड़े भाई से पूछा किससे? बी से, कि सी के घर जाना है। नहीं तो जब बी सी के घर जा ही नहीं सकता तो ए जाएगा? जा भी सकता है। क्यों जाएगा भाई? तुम तो पक्का क्या कर सकते हैं फिर कि भाई दो माल में हम सेम चीजें भी रख लेंगे और हम चले भी जाएंगे, ऐसे थोड़ी होता है। जैसे हम रीजनिंग में पढ़ते हैं ब्लड रिलेशन में कभी भी चाचा ताऊ उनको उसमें नहीं मानते, अपन डायरेक्ट ब्लड रिलेशन में नहीं मानते, उसमें चाचा ताऊ को तो मान लेते हैं पर कजिन को कभी ब्रदर नहीं बोलेंगे। क्यों? रीजनिंग में अगर ब्लड रिलेशन कर रहे हैं कजिन इज नेवर इक्वल टू ब्रदर। ब्रदर, ये बात का विशेष ध्यान रखना। भले ही भाई लगता हो, है ना, पर उसको कभी भाई बोलेंगे? बोलते हैं। चचेरा भाई ही बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? हम तो भाई बोलते हैं। आप तो सर तो फिर पेपर में सिलेक्शन नहीं होगा, भाई बोलो। अरे तो पेपर में नहीं बोलिए ऐसे तो पेपर की बात कर रहे हैं ना हम। कजन और ब्रदर रीजनिंग के ब्लड रिलेशन में कभी भी सेम नहीं होते हैं। पजल का टॉपिक आ जाए तो भी सेम। भाई मैं उसमें राइट करके आपको भाई दोस्ती यारी कभी भी ब्लड रिलेशन में नहीं आती। पहले बता रहा हूँ, भाईचारा तो रखना भाई। हाँ, अच्छा, नो तो- ए आर सी इज ए पॉसिबिलिटी। जब पहले से ही फिक्स है कि कोई भी ए सी नहीं होगा तो इस बात की जो पहले से फिक्स हो जाती है उस चीज की पॉसिबिलिटी नहीं। रॉन्ग होती है। ठीक है। हाँ सर। सम बी आर नॉट ए, ये तो सम सही बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी। ये तो पॉसिबल सही होगा। पॉजिटिव में पूछ रहा है अभी तो। जब पहले से ही कुछ बी ए हैं, पहले से ही कुछ ए बी है और कुछ बी ए हैं तो पॉसिबिलिटी रॉन्ग। जो कथन हमको पहले से पता है वो पॉसिबल नहीं हो सकता। क्लियर है ना? कोई नंबर दिया 24, मैंने पूछा क्या इवन है, क्या ऑड है, बताओ कौन सा आंसर सही है? और मैंने नंबर दिया 24, क्या इवन है? अरे बताओ भाई, इवन है नहीं है? है ना? है। ऑड है? नहीं है। नहीं है। अब मैं अगर बोलूं क्या 24 के इवन होने की संभावना है? है। क्यों? संभावना है ये, वो तो तो इसका fix है। मतलब, इसका संभावना होने का मतलब कि इवन नहीं होने की भी संभावना है। हाँ, तो इवन नहीं होने की संभावना है? नहीं है ना? नहीं है। भाई जब इवन वो हो गया तो संभावना की तो बात ही खत्म। तो सम बी आर ए हो गए तो पॉसिबिलिटी गलत। अच्छा, ऑल बी कैन नेवर बी ए, इसका मतलब क्या होता है? डेफिनेट या इनडेफिनेट? डेफिनेट। डेफिनेट या इनडेफिनेट में क्या सीखा था हमने? क्यों भूल जाते हो? कैन, मे, पॉसिबल वर्ड आए तो इंडेफिनेट है। डेफिनेट है, बोल कैन दिया। नेवर आ जाए तो डेफिनेट बोल दिया। डेफिनेट। और डेफिनेट में आप पढ़ो तो इसका मतलब क्या होगा? ऑल बी, सभी भी ये नहीं हो सकते। ए नहीं हो सकते। नेगेटिव में हो सकता, ऐसा हो सकता है नहीं। क्योंकि कुछ तो पहले से ही ए में है तो ये भी गलत। गलत। क्लियर है? हाँ सर। चलो, रूल नंबर 2 क्या सीखा था हमने अभी? कि हम गैप वाले एरिया में डेफिनेट कंक्लूजन रॉन्ग करेंगे, पॉसिबल कंक्लूजन राइट करेंगे। अगली चीज देखें, थर्ड नंबर की बात है कि जो चीज पहले से डेफिनेट होती है ना, वो कभी भी पॉसिबल नहीं होती। नहीं होगी। ठीक है? हाँ सर। ऑलवेज रॉन्ग। ठीक है? अगर कोई डेफिनेट में सच है बात तो वो पॉसिबिलिटी में रॉन्ग होगी। चौथी बात क्या करी अपन ने अभी? हाँ जी, क्या करी? कौन सा केस था भाई? ये वाला केस था ना? सम बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी और सम नो ए आर सी इज ए पॉसिबिलिटी। नो ए इज सी इज अ पॉसिबिलिटी। इसका एग्जांपल बताओ। मतलब ये जो एग्जांपल है ये किस वाले उससे आया बात से? कि नो ए इज सी था
नहीं। भाई यही तो बन रहा था। हाँ नहीं था ना। नो ए सी था, क्योंकि बी सी नहीं है तो ए बी सी नहीं होगा। तो अगर कोई चीज किसी के अंदर पूरी की पूरी सेफ है, हाँ। ठीक है ना, और दूसरी चीज का तीसरी से कोई रिलेशन नहीं है, तो फर्स्ट वाली का भी तीसरी से कोई रिलेशन नहीं होगा। ये बात क्लियर है कि कभी भी अगर ए का ऐसे बोल दिया बी, ठीक है ना, कि ए का पूरा हिस्सा बी में आ सकता है, या फिर बी बड़ा हो गया इससे, ठीक है ना। मान लो ये इसकी वैल्यू थी 100, इसकी थी 150, ठीक है। ऑल ए इज बी, इस बात के दो मतलब हो सकते हैं, एक तो ये और एक ये, कि यही सर्कल तो ए का है यही बी का है। तो मैंने बनाया a लेस देन इक्वल टू बी। लेस देन का मतलब क्या, ये वाला सर्कल, और इक्वल में ये वाला बना सकता हूं ना। हाँ। अगर b किसी के घर नहीं जाएगा तो उसके घर a भी नहीं जाएगा। ये बात क्लियर है, फोर्थ पॉइंट क्लियर है, ठीक है। इंटर रिलेशन ठीक है ना भाई। चलो, एक्जिस्टेंस ऑफ रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट पॉसिबिलिटी अलाउ नहीं करेगा। नेक्स्ट कंक्लूजन है भाई, अच्छा अब पढ़े वो हम आइदर और। अब ये आइदर और क्या होता है, क्या इसको नेक्स्ट क्लास में करें आइदर और को? नेक्स्ट तो करना। आइदर और वाला किस नेक्स्ट क्लास में करेंगे ना। हाँ। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, जैसे लो हाँ भाई लिखो, कितने पेज नंबर पे? 102। सर अभी नोटबुक निकाल लो, आप लिखा दो सर उसको। देखो दो स्टेटमेंट दो कंक्लूजन वाले क्वेश्चन करेंगे हम केवल, ठीक है ना। ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं इसको हटाओ, पहले नॉर्मल वाली बातों को करेंगे। ओनली वन इज ट्रू, ओनली टू इज ट्रू, both true, both wrong, और either one और two, ठीक है। हाँ। हर क्वेश्चन में यही ऑप्शन होंगे, क्लियर है ना। चलो पहला क्वेश्चन लिखो कि ऑल चेयर आर टेबल, लिख लो, नहीं तुम लिखो, अरे ले लो। अरे इतना आलस मत किया करो भाई। आज आप लिखो, कल से लिख लो। All chair are table, और some table are, all window are there, all window are chair। ये क्या है, स्टेटमेंट। कंक्लूजन, all table are window, बताओ भाई। क्या? और फिर है all windows are tables। ये दो स्टेटमेंट हैं, ये दो कंक्लूजन हैं, तो मेरे को बताओ पहला सही है दूसरा सही है, दोनों सही हैं दोनों गलत हैं, आइदर और। ऑल चेयर आर टेबल दिया हुआ है, ऑल विंडो आर, चेयर और टेबल है, सारी की सारी चेयर टेबल है, है, सारी की सारी खिड़कियां चेयर हैं, चेयर है। ठीक है। अब ये पूछ रहा है क्या सभी की सभी टेबल विंडो होंगी? नहीं, नहीं। क्या करा था, चलो उससे वेन डायग्राम से पढ़े एक बार, ये ऐसे ही पढ़ लो ना सर, ऐसे ही आ रहा है ना। एक बार कर लो, ऑल चेयर आर टेबल, ठीक है, हाँ। और ऑल विंडो आर चेयर, ऐसे बना दो। तो पूछ रहा है ऑल टेबल आर विंडो है? नहीं, नहीं है। ऑल विंडो आर टेबल, विंडो टेबल है, है सर ये तो। ठीक है ना। तो विंडो सी के अंदर आ रहा है, सी टेबल के अंदर आ रहा है, पूरा का पूरा, तो सेकंड वाला सही होगा, फर्स्ट वाला गलत होगा। अब इसी बात को हम करेंगे बिना डायग्राम के, ठीक है। तो बिना डायग्राम के अगर हमने किया तो ये पूछा क्या, ऑल चेयर आर टेबल,
टेबल नहीं, विंडो। टेबल से कहां जाना है? विंडो की तरफ। टेबल से कहां जाएंगे? खिड़की की तरफ। पहले चेयर पे आए। हाँ टेबल का चेयर से दे रखा है, हाँ, सर। पर किस सेंस में दे रखा है? चेयर से तो टेबल की तरफ ऑल का था, टेबल से चेयर की तरफ सम का हो जाएगा। जब आधी बात पता है तो आगे नहीं बढ़ सकते, सही बात है ना। और जब आगे बढ़ ही नहीं सकते तो कंक्लूजन रॉन्ग। क्लियर है भाई? ये बात सही है ना। जी सर। ऑल चेयर से टेबल की तरफ था, तो इधर से तो हमको पूरा पता है, ठीक है। हाँ, सर। टेबल से चेयर की तरफ आए तो सम के बाद हम बढ़ते हैं आगे? नहीं बढ़ते, ठीक है ना। तो ये बात खत्म पहला। दूसरा देखो, ऑल विंडो आर टेबल, तो विंडो से कहां गए? चेयर पे। रिलेशन कौन सा? ऑल का। ऑल का। चलो आगे जा सकते हैं। तो चेयर से कहां गए? ये रहा विंडो। टेबल पे। टेबल में रिलेशन कौन सा? ऑल का। तो ये बोला कि सर विंडो, चेयर, टेबल, ऐसे लिख सकता हूं क्या भाई? विंडो चेयर है, हाँ चेयर टेबल टेबल है। है। अब ये इसके बराबर भी हो सकता था, ज्यादा भी हो सकता ज्यादा था। भी हो सकता टेबल इससे ज्यादा भी हो सकता था, बराबर भी हो सकता था, ठीक है ना। तो हम ये तो हमेशा सही बात करेंगे कि भाई सर क्या था, ये विंडो हमेशा टेबल होगा, हाँ नहीं। क्यों भाई? हाँ सर, ये तो है ना। पर टेबल की तरफ छोटा साइन लगा सकते हैं क्या? कभी भी नहीं लगा सकते। केवल बराबर का लगा सकते हैं क्या? हाँ केवल बराबर। लगा सकते नहीं। क्यों भाई? लेस देन इक्वल, नहीं। लेस देन इक्वल, तो हमेशा लेस देन इक्वल ही चलेगा, आइदर और में चल सकता है। पर ये अगर पूछ ले कि विंडो इक्वल टू टेबल होगा या नहीं होगा, क्या सभी विंडो और टेबल इक्वल है, आइडेंटिकल है? तो नहीं भाई, आपस में दोनों आइडेंटिकल नहीं हो सकते, ठीक है ना। कुछ ऐसा हिस्सा भी हो सकता है जो कि बाहर हो। ये चीज समझ में आई क्या? है? क्लियर है? चलो अब पढ़ेंगे हम कल, ठीक है ना। तो अगली क्लास में करेंगे हम आइदर और वाला केस, ठीक है, नाइदर नॉर वाला केस। उसमें कौन कौन सी कंडीशंस होती है, किस किस केस में हम आइदर और लगा सकते हैं, कहाँ कहाँ नहीं लगा सकते हैं, उनकी बात। चलो नेक्स्ट वीडियो के लिए जुड़े रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।